बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। चलो अभी काम तले। गुड। हेलो गाइस, तो ये थी मेरे सैटरडे की शुरुआत। हम दोनों लेट से ही एक्चुअली रेडी हो गए थे, लेट से रेडी होके, क्योंकि आज ये था ना, मैंने आपको लास्ट वीक जैसे बताया था कि हमारी कुलदेवी की यात्रा आ रही है। तो कुछ साफ़ सफाई तो हमने आधी साफ़ सफाई तब कर ली थी, बट आधी क्लीनिंग आज हमको करनी थी। तो पहले तो मैंने यार इसके टॉयज़ देखे, इसके टॉयज़ ना सच्ची में बहुत गंदे हुए थे। और ये जो बड़ा टेडी है ना, ये बड़ा टेडी तो मैं ऊपर ही रखती हूँ, मैं इसे ऑलमोस्ट यूज़ नहीं करती, बट बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं ये टेडीज़ वगैरह जो भी है ना, इसके सॉफ्ट टॉयज़ ये क्लीन कर लूँगी, वॉशिंग मशीन में डाल के इसे धो दूँगी और फिर बाद में अपने काम को लगूँगी। तो इसका भी चल रहा था कि मैं भी आपको हेल्प करूँगी, मुझे भी आपको हेल्प करना है। तो अब जैसे देखोगे अभी बीच बीच में ये आ रही है, हाँ बस इतना पानी बस हो गया, हाँ माऊ ये डाल दो वो डाल दो, इसका चल रहा था। बट एनी विच वेज़ ये वाला करके फिर मैं आ गई थी अंदर का काम करने। तो यहाँ ना मेरे को हम लोग ने कपड़े भी धो रखे थे, तो यहाँ मैं कपड़े भी यहाँ सुखा रही थी। और अभी तो ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग नहाने चले जाते हैं ना, तभी हमारे कपड़े धो लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि गाइज मशीन में ड्रायर के बिना ना कपड़े सूखते नहीं हैं। बट एनी विच वेज़ अभी ड्रायर करके तो यहाँ सुखाने डाल दिए थे मैंने। फिर यहाँ थे यार ये डब्बे जो भी थे, सब डब्बे मैं ना खाली कर रही थी। मम्मी ने बोला था कि तू सारे डब्बे मुझे यहाँ खाली करके देना और मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो वही मेरा एक काम चल रहा था। और सच्ची में यार ये वाली क्लीनिंग देखो ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंटाला आता है। आप लोगों को आता है या नहीं ये ज़रूर बताना। मैं ना यूजुअली ऐसे नॉर्मल क्लीनिंग तो मैं कर लेती हूँ, बट जब ये क्लीनिंग रहता है ना, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें मैसअप होती हैं और हम लोग को ना समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करें। और मेरे साथ तो यूजुअली यही होता रहता है बार बार कि कौन सा। और ना अभी आप देखोगे कि ये तो ना मैंने भर के रखा था अच्छे से। आप देखोगे अभी एक चीज़ में इतने अच्छे से भर के रखूँगी। और जब मैं ना नाश्ता करने आ रही थी और वीडियो निकालने के चक्कर में मेरा एक छोटा सा ढक्का ये चीज़ इसको लग गया था और पूरा मेरा अनियन एंड पटाटो सब गिर गया था। तो ये वाले काम की वजह से ना मुझे ये वाला काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और मतलब बहुत इरिटेशन होती है। बट क्या करें यार, कभी कभी तो पूरा क्लीनिंग करना ही पड़ता है। और ऑफकोर्स और मम्मी का ऐसा रहता है ये नहीं वो नहीं, तो और इसका बीच बीच में चल रहा था, पता नहीं लकड़ी लेके क्या कर रही थी, कुछ तो मैजिक दिखा रही थी मेरी मम्मी को और मुझे, और इन दोनों का बड़बड़ चल रहा था। बट एनी विच वेज आप देख रहे हो कि ये वाला भी काम हो गया है। पास किया मैंने। देखो अभी, और इसका बीच बीच में चल रहा था कि मैं ये मैजिक दिखाऊंगी ये मैजिक दिखाऊंगी। और ना इसको ना एक मेरे लिए रियली आसान हो गया कि आप रेडी हो जाओ, क्योंकि हमको ना वीडियो बनाना है। आप इसकी मस्ती देखोगे कि अभी ये देखो, आप मेरे को लिटरली ये वीडियो देखते हुए वॉइस ओवर करते हुए भी इसको देख के हंसी आ रही है। पता नहीं आपको आ रही है या नहीं, क्योंकि इसका पता नहीं अलग अलग चीज़ों में ये मैजिक दिखाती रहती है, कभी भी कुछ भी बोलेगी और इसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मैजिक होती है। और ना गाइज ये जो पॉलीथीन मेरे को मम्मी दे रही है ना, ये मैंने आपको बताया था ना जब मैंने यहाँ साड़ियाँ खरीदी थी, हमने उनसे लाया था। और मम्मी बोल रही थी देख ये तो सारी तेरी साड़ियाँ हैं, इसके लिए तो हम लोगों को पॉलीथीन यूज़ नहीं आएगी, तो ये वाला पॉलीथीन हम यूज़ कर ले यार, हम इंडियंस ना कहीं भी कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। ये तो सही बात बोला है। और उसके बाद ना यहाँ आ गए थे मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करने के लिए, और बहुत दिन बाद मैं ना साबूदाना बना रही थी। मेरे को ना साबूदाना बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम बाद ये बना रही थी। और यहाँ देखो दिए आ गई थी और ये माँ बेटे का प्यार चल रहा था। ये हर वक्त कितना भी आप एवरीडे भी अगर इससे मिलोगे ना, इसका वेलकमिंग नेचर यही है। ये अंदर से एकदम भागते भागते आएगी और एकदम भागते भागते चलेगी, अरे मेरी माँ आ गई, अरे मेरी मम्मा आ गई, इसको अलग सा ही ये रहता है। और गाइस मैं ये जो दिखा रही हूँ ना, ऑलमोस्ट चिल्ली ना आप लोग कूट के डालना, मिक्सी में ना ये करके डालना, ग्राइंड करके मिक्सर डालना, तभी आपका साबूदाना का टेस्ट ना एक अलग ही आएगा। जो मिर्ची आप है ना काट के डालते हो ना, उसमें एक अलग टेस्ट आता नहीं है। पर ये वाला एक बार ट्राई करके देखना। और ना ये थोड़ा ज़्यादा बन गया था साबूदाना, क्योंकि और ना दी आई थी पर उसने खुद के साथ नाश्ता भी लाया था, जैसे कि इडली और मेंदू वड़ा उसने लाया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा बच गया था। बट ठीक है। तो और ना हाँ, हम लोग के पास इवेंचुअली टाइम भी नहीं था, क्योंकि सारा कुछ काम करके ख़त्म करने में हम लोगों को 4 बज गए थे। तो हम लोग ने आज लंच भी नहीं बनाया था, तो यही साबूदाना हमने लंच में खा लिया था। और उसने जो ब्रेकफास्ट लाया था ना, वो हम लोग ने सॉरी इडली वड़ा जो उसने लाया था वो हम लोग ने ब्रेकफास्ट में कर लिया था। और ये आप देखो बहुत अच्छे से बन गए थे। और ना मेरे पास नींबू नहीं था, बट ना गाइस आप अगर नींबू डाल के देखोगे ना, एक अलग ही आपको टेस्ट आएगा, एक अलग ही टेस्ट आता है सच्चे में। आप नींबू डाल के एक बार खा के देखना साबूदाने में। मैंने ये वाला नींबू वाला जो साबूदाना है ना, मैंने इसमें हाँ इंदौर में खाया था। उज्जैन के लिए हम जब गए थे ना, तब इंदौर में खाया था। और यहाँ देख रहे हो घर की हालत देख रहे हो। और मम्मी यहाँ मेरी चढ़ गई थी ऊपर
उसके बाद ये देखो सारा कुछ हम लोग ने क्लीन कर लिया था और एक सारा भी सेटअप करने के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। तो मम्मी को मैंने बोला था मम्मा आप डब्बा जो भी है वो रिफ़िल कर लेना, मैं यहाँ का अंदर का कर लूँगी, ताकि एक के भले दूसरे 2 जन अगर काम करते हैं ना और बात करते करते काम होता है ना, तो उतना कुछ कंटाला आता नहीं। तो इवेंचुअली हम लोग वैसे ही काम कर रहे थे। और ये काम करते करते मुझे ना बीच में जाना पड़ा था थोड़ा बाहर। ऑफकोर्स एक स्पेशल इवेंट के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। ऑफकोर्स द फंक्शन इज़ रिलेटेड टू मी ओनली, बट मैं अभी आपको अभी नहीं बताऊँगी कि क्या फ़ंक्शन है, बट ऑफकोर्स सारी प्रिपरेशन होने के बाद और जब वो दिन आएगा मैं तभी आपको बताऊँगी कि क्या फ़ंक्शन था। उसकी तैयारी कर रहे थे, अचानक से हम लोग को बुला लिया गया था, तो मेरे को ये आधा काम छोड़ के जाना पड़ा था। बट फिर भी ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना काम मैंने कर लिया था। तो यहाँ तो जब मैं आ गई थी तो मम्मी ने सारा कुछ, अब देखो कि मम्मी ने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया था, बट फिर भी क्लीनिंग बाकी था। मम्मी ने सेटअप सब कुछ कर लिया था। और गाइज़ हमारे घर पर ना शिवांशी और मुझे कफिंग का बहुत इश्यू हो गया। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये है बाजू में, बट ऑफकोर्स इसको भी आप देखोगे ना, एक खास रही है। पर हम लोग एटमॉस्फेयर वेदर भी इतना ख़राब है ना, बट एनी विच वेज आज हम लोग फिर से डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। एक बार जाके, कफिंग का इशू ठीक नहीं हो रहा, मेरा फिर भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया, पर इसका ना कफिंग का इशू ठीक ही नहीं हो रहा है। और ना बच्चों का ना प्रॉब्लम ये होता है ना कि इसको कफ ज़्यादा हो गया, तो हम लोग कफ एटलीस्ट जब मॉर्निंग ब्रश करते हैं तो हम लोग का कफ बाहर तो आता है, और ये बच्चों को ना समझ में नहीं आता है कि कफ को हमको ये करना चाहिए। तो ये कफिंग करते करते इसे नहीं समझ, और रात को भी इसको बहुत परेशानी हो रही है। बट ठीक है, एक बार हम लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सारा कुछ काम हो गया था, तो सिर्फ किचन क्लीन करने का और पोछा वगैरह का काम बाकी था। बट ठीक है, ये काम तो मेरे लिए इतना कुछ मेरे को डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मेरे को सेटअप में ना मेरे को प्रॉब्लम ये भी आता है ना कि मुझे ना याद नहीं रहता कि कौन से डब्बे में मैंने कौन सी चीज़ें डाल के रखी है। तो मम्मी है ना, मम्मी को कैसा है ना कि अरे कौन से डब्बे में तूने क्या डाला, तो वो एक अलग गाली करना पड़ता है। बट ठीक है, ये बार वो वाले चीज़ से मैं बच गई थी, क्योंकि मम्मी ने सारे डब्बे फिर रिफ़िल करके रखे थे, तो मुझे तो नहीं गाली मिलेगी। और आप देख रहे हो, ये तो इवेंचुअली जो काम मैं करते रहती हूँ। हाँ, तो ये तो अभी ऑलमोस्ट काम मेरा होने को आया था। सब कुछ क्लीन कर लिया था, और इसके बाद मैंने सॉरी पोछा भी लगा लिया था घर का। तो मम्मी यहाँ सब झाड़ू वगैरह मार के मम्मी बाहर का क्लीन कर रही थी, और मैं यहाँ किचन वगैरह धो रही थी। और क्या हो रहा था ना गाइस, एक एक जगह से मैं ना क्लीन कर रही हूँ, बट फिर जब पूरा क्लीन होने के बाद मैं देखती हूँ ना कि यहाँ गंदा बचा है, वो यहाँ गंदा बचा है, उस वजह से ना ये चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया था मुझे। बट ठीक है, काम है, और एक एक डीप क्लीनिंग होती रहती है, उस दिन काम चलता ही रहता है। वो तो हो गया था। और लंच करने में आज एक्चुअली बहुत ही लेट हो गया था। जैसे मैंने बोला ना, ये काम करके हम लोग 4 बजे तकरीबन मैंने फिर से थोड़ी खिचड़ी खा ली थी। और ये था मेरा आज का दिन। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। और गाइज़ हाँ, मेरे को ना वीडियोस में व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं। और अभी मैं कुछ 91 सब्सक्राइबर पे हूँ, और मुझे ट्रस्ट है कि मैं जल्दी जो भी है अच्छा वीडियोस बना के मेरे सब्सक्राइबर पे बढ़ जाएंगे। बट फिर भी मैं एवरीडे आप लोगों को यही बोलती हूँ हर एक वीडियो में, अगर मुझे ऐसा किसी को भी लग रहा है कि आप वीडियोस नहीं एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि डेली रूटीन है और मैं बाहर का रूटीन मेरा ऑलमोस्ट नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि मैं ऑफकोर्स ऑफिस वगैरह का रूटीन मुझे नहीं शेयर करना, मैं नहीं करूँगी। बट घर के रूटीन के अलावा और कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, तो डेफिनेटली आप ज़रूर बताना। और कुछ अगर मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वीडियोस में या वॉइस ओवर में, आप मेरे को प्लीज़ सजेशंस देना। आपके सजेशन की बहुत ज़रूरत है मुझे। एंड ऑफकोर्स मैं इतना ही बोलूँगी, वीडियोस अगर देख रहे हो तो कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर भी करना, और ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना। जो भी न्यू है मेरे वीडियोस के, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ देखो, किचन ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया था, और यहाँ पोछा भी मैं लगा रही थी। पोछा तो मैंने आज बैठ के नहीं लगाया था, क्योंकि उतना कुछ गंदा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा यार फटाफट से कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था इवेंचुअली, और खाना भी नहीं खाया था, और बाहर भी जाके आई थी, उस वजह से भूख भी लग रही थी और इरिटेशन भी थोड़ा हो रहा था। बट यार काम है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होता, कितना भी आप कर लो, कितना भी फास्ट करने की कोशिश करो, बट काम ख़त्म ही नहीं होता। और मेरे साथ तो हमेशा इशू होता है, और सैटरडे संडे ना मेरा दिन ना इसी में गुजर जाता है। कितना भी कोशिश करो फटाफट काम कंप्लीट करने की, बट होता ही नहीं है, कुछ ना कहीं से काम आ जाते हैं। और क्लीनिंग के काम तो रहते हैं। इवेंचुअली क्या होता है ना, मम्मी अकेली रहती है, और अभी तो मेड भी नहीं है, ताई भी नहीं है, तो फिर हम लोग को काम करने में थोड़ा लेट हो जाता है। बट ठीक है, प्रॉब्लम मम्मी ये बोलते हैं ना कि अभी अगर मैं काम कर रही हूँ ना,
तो मैं बेटर फील करती हूँ घर का अगर मैं पूरा काम करती हूँ। बट जिस दिन उसको काम नहीं रहता है, इवन मेरी मम्मी ना स्टिचिंग भी करती है, तो अगर वो स्टिचिंग भी नहीं करेगी ना तो उसको वहाँ भी ऐसा होता है ना, उसको ये फील होता है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है ये। तो मम्मी का ये है ना कि मैं काम करते रहूँगी ना, मैं खुद को अच्छा फील करती हूँ। तो आप लोगों की मम्मी का भी यही इशू है कि ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि मेरी मम्मी का तो ऐसा रहता है ना कि काम करते रहोगे ना तो सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको बेटर भी फील होता रहेगा और आपका टाइम पास भी होगा। बट ठीक है, और इवेंचुअली उसके साथ वैसा ही होता है, अगर वो काम करते रहेगी ना तो उसको बेटर भी फील होता है और अकेली होती है तो टाइम पास भी हो जाता है। ये सब रीज़न है। बट ठीक है, बहुत सारे काम है ना वो मैनेज नहीं करते क्योंकि घर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस वजह से कुछ चीज़ें ना वो मैनेज नहीं कर पाती। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना गाइस कि एक दिन संडे अगर मैं घर पे रहूँ ना और वही काम अगर मैं करूँगी ना, मुझे इतना ऐसा लगता है ना यार आज कितना काम कर लिया। बट जब मम्मी रहती है ना तो मम्मी का वो काम ना 10 o'clock तक पूरा हो जाता है और 10 o'clock के बाद मम्मी अपने स्टिचिंग के काम के लिए रेडी हो जाती है। पता नहीं यार कैसे करती है, बट ठीक है, हमारे मम्मी लोगों का हम लोग कभी कंपेयर कर नहीं सकते खुद से, ये क्योंकि हम लोग उनको कभी कॉम्पीट कर ही नहीं सकते, ये तो बात सही है। बट इवेंचुअली अब देखो यहाँ सारा काम तो मेरा अभी हो गया था, मैंने पोछा भी लगा लिया था और मैंने ना आज के नीचे का रूम ना मैंने उतना डीप क्लीन से पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ नॉर्मली कपड़ा, आप बोल सकते हो कि कपड़ा मैंने मार दिया था क्योंकि कल हम लोग ये तीनों रूम की क्लीनिंग अच्छे से करेंगे। तो मम्मी ने बोला था ज़्यादा कुछ करना मत, सिर्फ नॉर्मल पोछा लगा के अपना जो भी है आंगन वगैरह तो क्लीन करके आ जाना, क्योंकि वो भी थक गई थी और वो बैठ गई थी और मैंने मम्मी को बोला था मैं कर लूँगी। और इसी के साथ ही ऑलमोस्ट हम लोग का वीडियो वाइंड अप होने आया है। कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ थोड़ा सा मैंने ये कर लिया था, आंगन वगैरह क्लीन कर लिया था। मेरे को भी आता है यार कभी कभी कर। और ना क्या होता है ना कि छुट्टी सिर्फ 2 दिन की रहती है, बट 2 दिन में और अभी कैसे शादी भी आ रही है ना तो वो सारी चीज़ें भी चल रही है कि ये काम वो काम, कभी ये देखो चीज़ें लानी है। और बताए ब्लाउज़ के डिज़ाइंस ना मैं सच्ची में अभी तक डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। ये ना मेरे को ऐसे इतना डिफ़िकल्ट पहले लगा नहीं था, बट हाँ होता है यार, एक एक ब्लाउज़ का एक अलग डिज़ाइन देखो, फिर उसको कुछ अलग। और आजकल आरी वर्क कितना महंगा हो गया है गाइस, पता नहीं। मैंने तो सोचा था मैं एक 5-6 ब्लाउज़ को आरी वर्क कराऊंगी, बट यार रेट 4000-5000 के नीचे कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा था। मैंने सोचा यार मैं सारे साड़ीज़ को तो नहीं कराऊंगी इवेंचुअली, जो भी मेरे को यहाँ जब एकदम स्पेशल ओकेशन में पहने रहूँगे ना तो वो वाले साड़ीज़ को मैं कराऊंगी। बाकी की साड़ीज़ में अच्छे मतलब थोड़ा बॉर्डर अच्छे वाला लेस लगा के उसे स्टिच कराऊंगी मेरे ब्लाउज़। अगर इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन अगर आपको लगता है आपके पास, अगर मैं और कुछ कर सकती हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे बताना। और यहाँ देखो मैंने ऑलमोस्ट मेरा काम सब वाइंड अप किया था और इसके टॉयज़ भी यहाँ धो के क्लीन हो गए थे, बट मैंने इनको फ़ैन के नीचे ला के रख दिया था। और यहाँ ना मैं मम्मी को ये बोल रही थी, मम्मी एटलीस्ट जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना प्लीज़ लाइट मत बंद करो। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब।